घने जंगल में एक बड़ा, मजबूत और भोला भाला भालू रहता था। उसका नाम था बलवान। वह ईमानदार और मेहनती था, परंतु थोड़ा सीधा सादा भी था। जंगल के सभी जानवर उसकी ताकत का सम्मान करते थे। वहीं उसी जंगल में एक सियार भी रहता था, जिसका नाम था चतुर। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट था, वह बहुत चालाक और धूर्त था। वह मेहनत करने की बजाय अपनी चतुराई से दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा उठाना चाहता था। एक दिन बलवान भालू जंगल में घूमते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे थे। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। परंतु समस्या ये थी कि वह पेड़ बहुत ऊंचा था और उसके फल इतनी ऊंचाई पर थे कि भालू उन्हें तोड़ नहीं सकता था। उसने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद कर दे तो वह भी उन मीठे फलों का स्वाद चख सकता है। वहीं पास में छिपकर चतुर सियार यह सब देख रहा था। उसने तुरंत एक चाल सोची और भालू के पास जाकर बोला, भाई बलवान, तुम तो इतने ताकतवर हो, लेकिन ये पेड़ तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भालू बोला, चतुर भाई, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन तुम ये कैसे करोगे? सियार ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ही आसान है। तुम मुझे अपने कंधे पर खड़ा कर दो और मैं ऊपर चढ़कर फल तोड़ लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उन्हें खाएंगे। भालू को ये सुझाव अच्छा लगा और उसने सहर्ष हामी भर दी। उसने सियार को अपने कंधे पर खड़ा कर दिया। सियार धीरे धीरे चढ़कर ऊंचे फलों तक पहुंचा और उन्हें तोड़कर खाने लगा। परंतु चालाक सियार ने सोचा, अगर मैं सारे फल खुद ही खा लूं तो यह भालू बेचारा क्या कर सकता है? ये तो सीधा सादा है। इसलिए उसने सारे मीठे फल खुद ही खा लिए और भालू को एक भी नहीं दिया। नीचे खड़ा भालू बार बार पूछता रहा, भाई, फल तोड़ लिए क्या? मुझे भी दो। सियार मुंह में फल भरकर जवाब देता, हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और रुको, मैं सबसे मीठे फल ढूंढ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब सियार का पेट भर गया तो वह चुपके से कूदकर दूसरी तरफ भाग गया और भालू को खाली हाथ छोड़ दिया। भालू को जब ये समझ आया कि सियार ने उसे धोखा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगली बार सियार को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद भालू को जंगल में शहद से भरा एक बड़ा पेड़ मिला। पेड़ के तने में एक बड़ा छेद था जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता था और वह शहद से लबालब भरा था। तभी चतुर सियार वहां आ पहुंचा। उसकी नज़र उस पेड़ पर गई और उसने भालू से पूछा, भाई बलवान, क्या कर रहे हो? भालू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाई चतुर, देखो इस पेड़ के अंदर कितना मीठा शहद है, लेकिन मैं इसमें अपना हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि छेद बहुत छोटा है। अगर तुम चाहो तो इसमें अपना सिर डालकर शहद निकाल सकते हो। फिर हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। सियार को शहद का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत हामी भर दी और बिना कुछ सोचे समझे अपना सिर उस छेद में डाल दिया। जैसे ही सियार ने अपना सिर अंदर डाला, भालू ने पेड़ के तने को जोर से हिला दिया। इससे मधुमक्खियां परेशान हो गईं और उन्होंने सियार पर हमला कर दिया। सियार ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सिर अटक गया था। मधुमक्खियों ने उसे जगह जगह डंक मारा, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। किसी तरह से वह अपना सिर निकाल कर भागा, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भालू ने हंसते हुए कहा, देख लिया भाई चतुर, किसी को धोखा देने का यही नतीजा होता है। अगर तुम मुझे बेवकूफ़ न बनाते तो तुम्हें ये हाल न देखना पड़ता। सियार ने शर्मिंदा होकर भालू से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इस घटना के बाद जंगल के अन्य जानवरों ने भी समझ लिया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। किसी को धोखा देना अच्छा नहीं होता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।